जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल तेज एजुकेशन में। आशा करता हूँ सैकुशल होंगे, ठीक होंगे। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है कि हमारे शरीर में जो रक्त बनता है, ये खून बनता है, ये कहाँ बनता है और कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखें कि जो रक्त होता है उसके चार भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लाज्मा होता है, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। सबसे जो ज्यादा मात्रा में पाया जाए शरीर में वो होता है प्लाज्मा। उसके बाद में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में प्लाज्मा जो पाया जाता है मिनिमम कम से कम 55% प्लाज्मा का स्तर होता है। बाकी 40% होता है वो आरबीसी का, 4% होता है वो डब्ल्यूबीसी का और 1% होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। तो हमारे शरीर में इसका भी लेवल है कि जो हमारे शरीर में प्लाज्मा है वो द्रव्यावस्था में पाया जाता है। जो प्लाज्मा होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो पानी की होती है। और प्लाज्मा का कार्य ये होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये ठोस अवस्था में होते हैं। तो इनका परिवहन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने ठोस कणों को, तो उनका कार्य करता है प्लाज्मा। ठीक है भाई। तो हमारे शरीर में प्लाज्मा होगी, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी और प्लेटलेट्स होगी। जो प्लाज्मा होता है उसमें फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये होते हैं जो कि एक प्रोटीन है। इनका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। मगर जो प्लाज्मा है उसमें हेपेरिन भी पाया जाता है। प्लाज्मा उसमें क्या पाया जाता है? हेपेरिन भी पाया जाता है जो कि रक्त का थक्का बनने से रोकता है। कारण ये समझे, जैसे हमें चोट लगे और फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये वायु के संपर्क में आए तो जाल बना के रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। बाकी जो हेपेरिन है वो करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसका क्लॉटिंग होने या रक्त का थक्का बनने से रोकने का कार्य कौन करता है? हेपेरिन। इसके बाद हमने जो श्वास के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की तो ऑक्सीजन के कणों को मतलब ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य भी कौन किसका रहता है? आरबीसी का रहता है। दूसरी बात की दो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में जो भी अवशोषण के रूप में अवशोषित करते हैं विटामिन है, खनिज लवण, प्रोटीन जो भी है, तो उनको शरीर के प्रत्येक भाग तक मतलब प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य भी आरबीसी करता है। और जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। बाकी जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको बोला जाता है श्वेत रक्त कणिका। और श्वेत रक्त कणिका का कार्य है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने का कार्य जो करती है वो करती है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का कार्य यह है कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न ऐसे करेगी, हमें रोगों से बचाएगी इस तरीके से कि जो डब्ल्यूबीसी है इसको सैनिक कोशिका भी बोला जाता है। यह माना जाता है कि हमारे शरीर में जैसे ही कोई जीवाणु वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे तो उसे खत्म करने का कार्य कौन करेगी? डब्ल्यूबीसी। ठीक है। और इसके बाद में जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का कार्य है, प्लेटलेट्स काफी कम मात्रा में रहती है और प्लेटलेट्स का कार्य भी ये होता है कि हमें जैसे चोट लग जाए तो चोट के लगने के बाद में जो खून बहता है, रक्त बहता है, तो उसमें फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन इन दोनों के स्तर से ये कार्य करती है रक्त का थक्का बनाने का। जिस तरीके से हमें चोट लगने के बाद में जो खून लगता है, ठीक है, उसका कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स करती है। बाकी जो देखें हम कि जो हमारी आरबीसी है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा होता है, ये बोन मैरो होता है। ये पहले भी बताया था कि जिस तरीके से हमारे हड्डी वाला भाग होता है तो हड्डी के जो बीच वाला भाग है, खोखला होता है, इसमें भी एक रेशे के रूप में या ऊतक के रूप में क्या होता है जिसे बोला जाता है बोन मैरो या अस्थि मज्जा बोला जाता है। इसमें ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इन तीनों का निर्माण किसमें होता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। और जो प्लाज्मा का निर्माण होता है वो हमारे शरीर में लीवर में होता है। ठीक है, प्लाज्मा का निर्माण किससे होता है? लीवर से। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनका कार्य होता है मैरो या अस्थि मज्जा से। इनका निर्माण होता है बोन मैरो या अस्थि मज्जा से। जिस तरीके से हमें एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे बोला जाता है पीलिया रोग हो जाता है, वो भी आरबीसी में एफई या आयरन कमी से होता है। तो एनीमिया के लिए हमें जैसे सेब हुआ जिसमें आयरन की मात्रा है, पालक है, हरी सब्जी में हमारे शरीर में रक्त बढ़ाने के लिए हमें जो खजूर है या हरी सब्जी और फलों का सेवन करना चाहिए। धन्यवाद।